नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा वाराणसी संसदीय क्षेत्र में है। मेरे साथ हैं बीजेपी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी। गीता जी, पहले तो प्रभा साक्षी पर आपका स्वागत है। इस बार का जो चुनाव है, आप क्योंकि पूरे प्रदेश का दौरा कर रही हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मैं पहले चरण से लेके आई जी और मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मातृशक्ति बड़ी ऊर्जा के साथ, ताकत के साथ है। जी मैं तो ये देख रही पहले चरण से लेके कि हमारी सीटें सभी जीत रही। जी और विपक्ष भी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रहा है, उसकी चुनौती को कैसे देखते हैं, क्योंकि वो जाति के आधार पर विभाजित करने की कोशिश कर रहा है समाज में? देखिए, मैं विपक्ष के पहली बार नहीं उनका गठबंधन हुआ, इसके पहले भी दोनों बेटों का हुआ था, फिर बुआ बबुआ का हुआ था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। उनका गठबंधन हो, जनता का तो नहीं गठबंधन है। जनता मोदी जी के साथ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ है, और खासतौर मातृशक्ति को जिस तरीके से हमारी सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार आई, मातृशक्ति को जिस तरीके से सम्मान देने का काम किया, उनको सुरक्षा देने का काम किया, उनको स्वावलंबन बनाने का काम किया, और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरे देश की मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभा में भी चुन के जाने का अधिकार है। तो उन्होंने जब ये रिजर्वेशन दिया, तो अब मैं जिस तरीके से महिलाओं के बीच रहती हूँ, बहुत खुश हैं। वो कह रही मेरी क्षमता को किसी ने पहचाना, तो देश के प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री कुछ भी कहीं भी बोलते हैं, उनका आह्वान मातृशक्ति के लिए सिरमौर की तरीके से है। वो जो आह्वान करते, पूरे देश की मातृशक्ति उनके साथ लग लेती है। और आप चूँकि पूरे प्रदेश में महिलाओं से भी मिल रही हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं आपको लग रहा है कि जो मोदी जी की ऐसी योजनाएं हैं जो कि मातृशक्ति के लिए पूरी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहीं, जिसके आधार पर वोट मिलने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कोई भी महिला, सभी महिला ये चाहती है कि हमारा एक घर हो, हमारी छत हो। तो जब बरसात का समय होता था, छप्पर में रहती थी, झोपड़ी में रहती थी, पानी टपकता था, तो पैसे के अभाव से घर नहीं बना पाती थी। पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास देके यानी लखपति बनाने का काम किया। तो निश्चित तौर से मैं तो जाती, मैं पूछती हूँ कि जब आपको आवास नहीं मिला था तब कैसा लगता, अब कैसा लगता है? तो वो बहुत खुश होती, कह रही मेरा भी सपना था कि मेरा पक्का मकान हो, मोदी जी ने मुझे दे दिया। एक इसके लिए, और एक दूसरे आपने देखा, खासतौर उत्तर प्रदेश की मैं हूँ और मैं तो इटावा औरैया से हूँ। मैंने वहाँ देखा कि किस तरीके से जब बेटियाँ या महिलाएं सुबह शौच के लिए जाती थी, और आपने देखा होगा डेली अखबार में कहीं कि नहीं सूचना, एक खबर बनती थी हेडलाइन या हर पेज पे कि आज वहाँ बेटी गई शौच क्रिया के लिए, उनके साथ दुराचार किया, और बेटियों ने अगर जो उन पर प्रसोद किया तो उनको हत्या कर दी गई। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन दूर दराज गाँव की मातृशक्ति के लिए शौचालय देना के इज्जत घर देने का मतलब काम किया। इज्जत तो दी, लेकिन उनका सम्मान और स्वाभिमान भी बचाया। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक पॉजिटिव है। दूसरा एक चीज़ और है, हमारे देश की बेटियाँ, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं, बेटे और बेटियाँ की पढ़ा लिखा तो लेते, और अगर नौकरी नहीं कर पाई तो उनको व्यापार करना, तो पैसे के अभाव में वो व्यापार नहीं कर पाते थे। वो उन्होंने स्किल इंडिया से जिस तरीके से बैंक से लोन देकर फ्री, उनको जिस क्षेत्र में वो काम करना चाहते वहाँ फ्री उनका ट्रेनिंग देके और उनको लोन दिला के जो आगे बढ़ाने का काम किया, एक ये बहुत बड़ा प्रभावशाली चीज़ है। चौथा जो मेरे पास जो सबसे अच्छा मैंने देखा कि गांव में किसान होते थे, उनके पास पैसा नहीं होता, तब फसल का समय हो गया, बीज लेने का, खाद लेने का और खेती को बुआई, तो वो कहीं जाते थे, साहूकार से लेके आते थे कर्जा 5% 10% जो लेते थे ब्याज पे। लेकिन मोदी जी ने उनको जो 3000 रुपया देना शुरू किया, तो आप मानिए ये भी बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरा, महिलाएं ये सोचती थी कि मैं भी मालिक बनूं ना, मेरे नाम क्या है। तो जिस तरीके से माननीय मोदी जी ने महिलाओं के लिए, चाहे राशन कार्ड से संबंधित हो, चाहे आवास से संबंधित हो, चाहे घरौनी से संबंधित मालिकाना हक दिया, महिलाएं बहुत खुश हैं। महिलाएं बहुत खुश हैं। और एक महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनकी टिप्पणी आई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि भगवा वस्त्र पहनकर तो रावण भी आया था सीता जी को चुराने के लिए। तो भगवा पर जो अटैक हुआ है, योगी जी पर जो अटैक हुआ, उसको कैसे देखती हैं?
देखिए, इनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहे। सभी पूरा देश, मैं तो हर स्टेट में जाती हूँ, जब बताती हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो वहाँ अपने आप कहते हैं कि ऐसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, मेरे यहाँ भी हो। ये फालतू की चीज़ें, उनको कुछ मिला नहीं, तो इसलिए इस पे योगी जी पे बात करते हैं। योगी जी कह रहे, उनको याद करना चाहिए कि जब वो सबसे पहले 2017 में मुख्यमंत्री बनते हुए उन्होंने अपने प्रदेश की बेटियों को मातृशक्ति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया था। तो उसी दिन समझ में आ गया था कि योगी जी केवल एक मुख्यमंत्री नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री तो देश आज़ादी के बाद तमाम आते रहे, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से एक बड़े भाई, एक पिता या अभिभावक के रूप में जिस तरीके से अपने प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा दी है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। वो तो कहते हैं, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो जैसा होता है उसको वैसे ही दिखता है। वैसे ही जी। बहुत धन्यवाद गीता शाके जी। तो ये थी बीजेपी महिला मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई की अध्यक्ष, जिन्होंने बड़ी प्रखरता से चुनावी मुद्दों से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखी और किस तरीके से प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है, इसका भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ में नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए वाराणसी संसदीय क्षेत्र से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।